बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी लैंग्वेज की थ्योरी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो बेसिक थी वो हमने कवर कर ली हैं पीछे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है हमारा हेडर फाइल्स जो हैं वो स्टोर कहाँ पे होती है। यहाँ से आगे हम लोग मूव करेंगे। असल में हम लोगों ने पहले इसके वो थ्योरी जो है वो बेसिक पढ़ी और उसके बाद अब वो टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो बने हुए हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उनमें बेसिक जो हमारे MCQs बनते हैं या मेन जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे दोबारा से रिवाइज़ करवा रहा है, जो कि बहुत ही मुफीद है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो हम सरसरी पढ़ के ऊपर से गुजर जाते हैं लेकिन वो याद नहीं रहती, वो यहाँ पे याद करवा रहा है और एक क्वेश्चन की फॉर्म में वो पूछता है फिर नीचे बताता है उसका आंसर। और इससे वो बड़ी हेल्प होती है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं तैयारी के लिए, तो वो वाली चीज़ें जैसे हमने वो यूज़ भी की होती हैं, हमें पता भी होता है, लेकिन अगर वो वहाँ पे एक क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे पूछता है तो पॉसिबल है कि हमें वो ना आए। ठीक है ना। जैसे कि देखो ना, व्हाट इज़ कंपाइलर। अब हमें पता है कंपाइलर हम लोग यूज़ करते हैं अपने कोड को, उससे जो हमने सोर्स कोड ऑब्जेक्ट जो कोड लिखा हुआ है हमने अपनी लैंग्वेज में उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करते हैं थ्रू कंपाइलर या इंटरप्रेटर या असेंबलर। तो ये हमें पता है। अब वो हाउ डेवलप सी लैंग्वेज क्वेश्चन था, तो अब मुमकिन है हमने पढ़ा हुआ है लेकिन हमें याद ना उस टाइम के ऊपर। तो जैसे वो ऑप्शन के बगैर MCQ के बगैर अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात पूछ लेता है तो हमें वो एग्जैक्ट उसका नहीं पता, तो क्वेश्चन तो वो हमारा गलत हो गया, मार्क्स के। इसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब डायरेक्टिव हम लोग यूज़ भी करते हैं, हमें पता भी है, अगर उसको वर्डिंग में अगर हमसे वो पूछता है बताना पड़ जाए तो मुमकिन है हम ना बता पाएँ। तो इस वजह से हम लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उसके ऊपर हमने कई शॉर्ट क्वेश्चन जो है पहले वो कवर कर लिए हुए हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा हेडर फाइल्स के ऊपर ही है। तो अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ प्रोवाइड हेडर फाइल्स। जो हेडर फाइल्स हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर बताओ जी मुझे। ठीक है, नहीं पता होता कई सारी चीज़ें जो माइंड से स्किप हो जाती हैं। द हेडर फाइल्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी। वो बता रहा है वो जो इंक्लूड सब डायरेक्टरी होती है उसके अंदर हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। व्हाट इज़ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है। द मेन फंक्शन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सी प्रोग्राम। व्हेन द प्रोग्राम इज़ रन द कंट्रोल एंटर्स मेन। वो कह रहा है कि जो मेन फंक्शन है ना वो हमारा वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी भी सी लैंग्वेज के अंदर जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट को मेन फंक्शन बोलते हैं। जब प्रोग्राम रन होता है तो सारे का सारा कंट्रोल जो वो इसके अंदर आ जाता है मेन फंक्शन के अंदर। एंड स्टार्ट एग्जीक्यूट्स इट्स स्टेटमेंट, और फिर बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट सी स्टेटमेंट्स। क्या आप सी स्टेटमेंट्स के बारे में जानते हैं। A statement in C language is an instruction for the computer to perform a task। अब वो कह रहा है कि स्टेटमेंट जो है ना सी लैंग्वेज के अंदर वो हदायत होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है, कि आपने क्या काम करना है। मतलब वो वाली कमांड्स होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि अब आपने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है और कैसे। उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, सी स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। ईच स्टेटमेंट इन सी इज़ टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। तो वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं और हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करवाते हैं, एंड उसका करते हैं। ओके। उसके बाद है व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब क्या है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज अ सिंबल दैट इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट का एंड हो रहा है, सेमी कॉलन, और फिर उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको लिखते हैं हम। इज़ यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी प्रोग्राम। इसको टर्मिनेटर पॉइंट बोलते हैं, मतलब सेमी कॉलन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद है व्हाट आर की वर्ड्स और रिजर्व ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर की वर्ड या रिजर्व वर्ड जो होते हैं उनका क्या मतलब है। की वर्ड इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पज़। जिनका एक ना पहले से डिफ़ाइन किया होता है कि ये वाले जहाँ पे वर्ड आएंगे उनका ये मतलब होगा, हम अपनी मर्ज़ी से उनको यूज़ नहीं कर सकते। की वर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पज़ फॉर विच
इट इज़ डिफाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ कीवर्ड इज़ 32। टोटल जो है 32 कीवर्ड हैं। वो कह रहा है कि उनका जो स्पेसिफिक काम है ना, जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया वो बस वही करेंगे, ये नहीं कि हम उनको अपनी मर्ज़ी से काम करवा लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।